Bismillahirrahmanirrahim. Students, we have studying chapter number 4 and name of this chapter is turning effect of forces. Topic of today discussion is resolution of forces. आए बच्चे अब इसकी डिटेल की तरफ। ये बच्चों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। काफ़ी दफ़ा ये बोर्ड पेपर्स में आया हुआ है, ठीक है ना। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। एक बात बच्चों याद रखो कि ये एडिशन ऑफ फोर्सेस का ही रिवर्स प्रोसेस है। एडिशन में हम लोग क्या करते हैं, फोर्सेस को ऐड करते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, यानी उसको उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो यही बच्चों इसकी डेफिनेशन बन गई, जो हमने बोला यही डेफिनेशन में लिख दिया। द process of splitting up the forces into two mutually perpendicular components is called resolution of forces। ये क्वेश्चन बच्चे मैंने हाईलाइट कर दिया आपका, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इसी तरह ही बोर्ड क्वेश्चन में आता होता है कि एक्सप्लेन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो ये बच्चों इसकी डेफिनेशन अब हाईलाइट हो गई, ठीक है ना बच्चों। डेफिनेशन लॉन्ग क्वेश्चन में ना सी तो शॉर्ट क्वेश्चन में तो पक्का बच्चों आती है, ठीक है ना। अब बच्चों आगे देखिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। कंपोनेंट्स जो कि एक दूसरे के वाकई परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, तो ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है ना। ये किसी भी वेक्टर के होते हैं। और बच्चों एक बात याद रखिएगा, पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमेशा दो ही होते हैं। कौन से, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, ठीक है ना। ये बच्चे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की भी अलग से एमसीक्यूज आ सकता है, ये मैंने हाईलाइट करके अब आपको दिखा दिया, ठीक है ना। अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन बच्चों सबसे पहले देखो हम लोगों ने क्या किया, एक फोर्स कंसीडर की एफ, जो कि क्या कर रही है, इसको हम लोगों ने ओ ए वेक्टर से इंडिकेट किया, और ये एंगल थीटा बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है ना। और ये बच्चों इसका हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम लोगों ने कह दिया एक्स कंपोनेंट, और दूसरा है उसका वाई कंपोनेंट। हम लोगों ने बच्चों पॉइंट ए पे रख के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है ना। और इस डायग्राम को जो है ना वो हेड टू टेल रूल के ज़रिए ज्वाइंट कर दिया, ठीक है ना। हेड टू टेल रूल के ज़रिए ज़रा डायग्राम को देखो, ओ बी और ए बी प्लस हो गए, और ओ ए उसका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो यही बच्चों हम लोगों ने लिख दिया। एक बात बच्चों याद रखिएगा, लिखते वक्त आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा वेक्टर की टेल को पहले लिखना है और हेड को बाद में लिखना है, ठीक है ना। तो इसी तरह ही बच्चों हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने इसको उसी तरीके से लिख दिया। ये चूँकि कंपोनेंट्स भी वेक्टर थे, इसलिए इसके ऊपर भी हम लोगों ने वेक्टर साइन बना दिए, या मार्कर से बोल्ड करके लिख दो या वेक्टर साइन लिख दो, अगर हम लोगों ने पेन से लिखना है तो अब बच्चों ये इक्वेशन हो गई ओ ए इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए। बी ए इसलिए बच्चों लिखा क्योंकि बी से वेक्टर की टेल शुरू होती है, ठीक है ना। दी कंपोनेंट्स ओ बी एंड बी ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बाकी बच्चों एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल पे आपको एक दूसरे के नज़र आ रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। ये क्लियर आपको नज़र आया। एक एक्स कंपोनेंट इसलिए कहा उसे क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर था ना। और दूसरे वाला कौन सा था, दूसरे वाला वाई एक्सिस के ऊपर था, यानी वाई एक्सिस के बच्चों पैरेलल था ना। ओ वाई और ए बी देखो बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। बिल्कुल दोनों सीधी लाइन से एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इट्स मीन कि पैरेलल लाइन भी कंपोनेंट हो सकती है, ठीक है ना। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, वाई कंपोनेंट, ठीक है ना। अब बच्चों देखो द कंपोनेंट्स ओ बी एंड बी ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दीज आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। किसके कंपोनेंट्स है बच्चों, परपेंडिकुलर ओ ए वेक्टर के, जिसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है फोर्स एफ के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों जो काम हम लोगों ने ड्राइंग में या अपने डायग्राम में किया है, वही काम हम लोगों ने यहाँ नीचे मैथमेटिकली लिख भी दिया। हमने लिखा हैंस ओ बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स कंपोनेंट को, उसको हम लोगों ने एफ एक्स का नाम दे दिया, और बी ए रिप्रेजेंट कर रहा है एफ वाई को, उसको हम लोगों ने एफ वाई लिख दिया, ठीक है ना। तो इक्वेशन जो है ना 1 वो 2 में कैसे कन्वर्ट होगी, ओ ए बराबर है बच्चों एफ वेक्टर के, ठीक है ना, और ओ बी बच्चों वेक्टर है एफ एक्स के, और बी ए वेक्टर जो है ना वो हमारे पास है एफ वाई के,
तो ये बच्चों यानी कि हमारे पास इक्वेशन 2 जो बन गई वो इक्वेशन 1 की ही क्या थी, एक मॉडिफाइड फॉर्म थी। ठीक है ना, वो उसी की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म थी। और क्या बनी, f इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। बच्चों उसी तरह डेफिनेशन से जिस तरह हम लोगों ने बात की थी ना, ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है। देखो हमें क्लियर यहाँ पे नज़र आ गया कि f वेक्टर जो था वो अपने कंपोनेंट्स में क्या हुआ, रिजॉल्व हो गया है। कौन से दो कंपोनेंट्स, एफ एक्स और एफ वाई। और ये भी याद रखिएगा बच्चे, ये क्या है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे हैं। कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होते हैं। और जो वेक्टर है ना वो कोई भी एंगल थीटा बनाते हुए हो सकता है। वो थीटा कुछ भी हो सकता है, 45 हो सकता है, 35 हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, वट कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना बच्चों। अगर हम लोगों ने बच्चे ये निकाल लिए ना, आगे कंपोनेंट्स हम लोगों ने इसके निकाल लिए हैं जो कि ओ बी और ए बी हैं। तो बच्चों इन कंपोनेंट्स का हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इन कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड वगैरह भी फाइंड करने पड़ेंगे, तो जो कि हम लोग नेक्स्ट करते हैं। जाहिर है हमें पता अब ये चल गया कि हाँ जी ये परपेंडिकुलर हैं और हेड टू टेल रूल के ज़रिए बने हुए हैं। ठीक है ना। अब हम लोगों ने क्या किया, इनके नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है कि नेक्स्ट हम लोग ये चाहते हैं कि इनके हमें मैग्नीट्यूड्स का भी पता चल जाए। तो अभी हम लोग जो है ना वो मैग्नीट्यूड की तरफ भी बच्चे जाते हैं। ये हाईलाइट कर दूं फिर मैं उसके बाद बच्चे ज़रा चलती हूँ। ठीक है ना, ये ज़रा हाईलाइट हो जाए। तो ये मेन इक्वेशंस जो है ना बच्चे, इनको हम लोग को हाईलाइट करते जाएं। आप लोगों ने पेपर में भी इसी तरह इन्हें जो है वो मार्कर से इन सर्कल कर दो, या जो है पेन से, जिससे भी आप लोग लिख रहे हैं उससे इनको जो है ना वो इन सर्कल कर दो। यानी इक्वेशंस जो है ना वो प्रॉपरली आपकी वाज़ेह होनी चाहिए जो आप लोगों ने इस डायग्राम से फाइंड की हैं। ठीक है ना बच्चों। ओ ए बच्चों किसी भी एंगल पे पड़ा हुआ है, देखो ठीक है ना, वो टेढ़ा ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन ए भी जो ओ भी होगा वो हमेशा क्या होगा, बेस में, और ए भी जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर में होगा। अब बच्चों इसके मैग्नीट्यूड्स निकालने की तरफ आते हैं जी। देखिए बच्चे हमारे पास ओ बी ए राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल वो कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो ये देखो ओ बी ए, ठीक है ना, क्लियर नज़र आई, ये राइट ट्राइंगल नज़र आ गई है ना आपको। ठीक है ना, एक एंगल 90 डिग्री का नज़र आ गया है। तो इट्स मीन हम लोग अगर रेशियो निकालें, ओ बी और ओ ए की रेशियो निकालें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड निकालने की वजह से हम लोग अगर इनकी रेशियो निकालें तो ये कॉस थीटा होती है। कॉस थीटा आपके पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस में बच्चे आपके पास है ओ बी और हाइपोटेनस में है ओ ए। ओ बी बच्चे किसकी नुमाइंदगी कर रहा था, ओ बी ज़रा इक्वेशन 1 और 2 में देख लो, ये ओ बी नुमाइंदगी कर रहा था एफ एक्स की। ठीक है ना, और ए बी नुमाइंदगी कर रहा था एफ वाई की, और ओ ए कर रहा था वेक्टर एफ की। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने वेक्टर साइन नहीं अब लगाने, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं ना। तो मैग्नीट्यूड के लिए आप लोगों ने वेक्टर साइन नहीं लगाने, आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ उनके वैसे ही लिख देने हैं, एफ एक्स एफ वाई वगैरह वैसे ही लिख देने। ठीक है ना, ओ बी ओवर ओ ए इज इक्वल टू कॉस सीटा। ओ बी की जगह एफ एक्स आ गया, ओ ए की जगह एफ आ गया, तो साथ कॉस सीटा। तो एफ एक्स बच्चों इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो डिवाइड में एफ है ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये एफ वेक्टर की मदद से कहते निकलेगा, इसका जो है ना मैग्नीट्यूड हमारे पास निकलेगा। कैसे निकलेगा, यानी कि ये वेक्टर एफ को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, उसके कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड निकालते वक्त भी वेक्टर एफ को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास बच्चे हो गया एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ठीक है ना, ये इक्वेशन 3 हो गई। इसी तरह बच्चों जो साइन थीटा है ना हमारे पास, वो किसके बराबर है, साइन थीटा जो है ना ये रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है ना, ये साइड बच्चे बुक की साइड टेबल पे ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी हुई हैं। तो आप लोगों ने ये वहीं से याद कर लो कि साइन थीटा जो है ना वो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर की जगह मैंने पुट कर दिया एफ वाई। ठीक है ना, परपेंडिकुलर की जगह एफ वाई, और हाइपोटेनस वही एफ ही रहेगा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर ओवर
हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास है एफ वाई और हाइपोटेनस जो है वो एफ। हाइपोटेनस उसे हम कहते हैं जो लेंथ में ज़्यादा होता है, उसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास हो गया हाइपोटेनस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ बच्चे हम लोगों ने क्या करना है, साइन थीटा की जगह हम लोगों ने पुट कर देना है एफ वाई ओवर एफ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बन गया, क्या बन गया बच्चे, एफ वाई ओवर एफ इज इक्वल टू साइन थीटा। तो एफ वाई इधर ही रहेगा, जो डिवाइड हो रहा है वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया मैग्नीट्यूड निकालने का, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो बच्चों ये इक्वेशंस दोनों जो है ना, ये आपकी न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूज़ होती हैं। एफ इज़ इक्वल टू एफ कॉस, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। यानी कि इक्वेशन 1 2 3 4 ये चारों की चारों ही बच्चों जो इक्वेशंस हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है ना बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।